डियर फ्रेंड्स, एक पर्सन एज ए पेशेंट क्लिनिक पे आता है, कहता है कि कान बंद है। हल्का हल्का कान में सीटी बज रही है, खुजली भी हो रही है और सुनने में भी दिक्कत हो रही है। मैंने कहा कब से? तो बोला कि 1 हफ्ते से। जांच में पाया गया, जब ओटोस्कोपी की गई, कि उसके अंदर एक फॉरेन बॉडी है। ऐसे ही एक पेशेंट आए जो बोले कि हम स्विमिंग कर रहे थे, स्विमिंग के बाद आए तो उसके बाद से कान में दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, बंद बंद सा लग रहा है। देखा तो ओटोस्कोपी करने पे उसमें भी एक फॉरेन बॉडी मिली। हमने जब पूछा कि स्विमिंग में क्या किया था, तो बोले कि हमने ईयर प्लग लगाए थे, और जो पर्सन जो कि कान में नॉइज़ करके आया था, किसी बंद हो गई है, सीटी बज रही है, तो वो कान में ईयर प्लग लगाए हुए थे जब वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तो इन सब के बाद देखने से जब उस फॉरेन बॉडी को निकाला गया तो वो ईयर प्लग निकले। तब सोचा गया कि ये ईयर प्लग कान में छूट कैसे गए, इसका मतलब लोगों के भी छूटते होंगे। तो मैं डॉक्टर नरूला, ईएनटी सर्जन कानपुर से, आज इस प्रॉब्लम के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। ये प्रॉब्लम है ईयर प्लग की। ये हमेशा हार्मफुल नहीं रहते, लेकिन कभी कभी हार्मफुल भी हो जाते हैं। ये बेनिफिशियल भी होते हैं। तो कोई भी चीज़ बेनिफिट भी देती है, अगर इम्प्रॉपर यूज़ करें, ओवर यूज़ करें, तो हार्मफुल भी हो जाती है। ये होते क्या हैं? इन ईयर प्लग्स को हम लोग वो डिवाइसेस कहते हैं जो कान की केनाल में डाले जाते हैं। किस लिए डालते हैं? नॉइज़ के रोकने के लिए, पानी के रोकने के लिए, डस्ट और हवा को रोकने के लिए, और स्लीप क्वालिटी बेटर करने के लिए। अब शोर से कैसे रोकना है? जैसे एरोप्लेन में गए तो ईयर प्लग उनके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे जब आप सोएं तो कान में लगा लें, जिससे एरोप्लेन की आवाज़ आपको सोने में डिस्टर्ब ना करे या डैमेज ना करे। ऐसे जब आप स्विमिंग करते हैं तो ईयर प्लग को लगाया जाता है, जिससे स्विमिंग पूल का गंदा पानी कान में ना जाए। ऐसे ही जब किसी का पार्टनर ज़्यादा स्नोर करता है, खर्राटे लेता है, तो दूसरा पार्टनर लगा के सोता है कि उसकी वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब ना हो। कम होता है, लेकिन ऐसा होता है। इस तरह ये डिवाइसेस हमें इन सब चीज़ों से आराम देती हैं। अब ये कितना देती हैं? केवल 18 to 30 dB, यानी 18 से 30 डेसिबल तक ही ये शोर को कम करती हैं, ज़्यादा नहीं करती हैं। अब ये कितने तरह की होती हैं? ईयर प्लग जो होते हैं वो सॉफ्ट जो होते हैं, वो सिलिकॉन के भी होते हैं, जिनको हम लोग रीयूज कर सकते हैं। फोम के भी होते हैं, और सबसे अच्छे जो होते हैं वो सॉफ्टेस्ट होते हैं। वो जो बने होते हैं वो कॉटन, वूल और मिनरल वैक्स के बने होते हैं। ये सॉफ्टेस्ट होते हैं, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये नुकसान कब पहुंचाते हैं? जब इनका साइज प्रॉपर ना हो, हम लोग ज़बरदस्ती ठूसें, क्वालिटी अच्छी ना हो, इससे एलर्जी हो जिस मटेरियल के ये बने हैं, तो ये सब कान में पेन करने लगते हैं। और ओवर टाइट हो तो जो कान के अंदर मैल होती है उसको पुश कर देते हैं, तो पर्दे पे जाके मैल चिपक जाती है, मरीज को दर्द होने लगता है, सुनने में दिक्कत होने लगती है। या ओवर टाइट होने से एक चीज़ और होती है, उसकी दीवार में कान की जो नेचुरली वैक्स सिक्रीट होती है वो पिचक जाती है, उस पर चिपक जाती है, तो एक पपड़ी सी बन जाती है और कान की स्किन को भी डैमेज कर देती है। इस तरह ये हमें प्रॉब्लम भी करने लग जाती है। इसीलिए कब नहीं करना चाहिए? जब इस मटेरियल से एलर्जी हो, जब इसका साइज प्रॉपर ना हो, जब इसका मटेरियल प्रॉपर ना हो, और रात भर हम लोग इसको लगा के नहीं सोना चाहिए।
अगर हम लोग 3-4 घंटे से ज़्यादा इसको लगाते हैं तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो मरीज़ की कान में सीटी बजने लग जाती है, मरीज़ को लगने लगता है मेरा सुनाई कम बहुत दे रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म यूज़ पे होने लगती हैं या इम्प्रॉपर यूज़ पे होने लगती हैं। और सबसे देखिए, अगर आदमी के चारों तरफ थोड़ा बहुत शोर होता है, हमने इसको लगा दिया, लगाने के बाद हमारे 30 डेसिबल तक साउंड रिड्यूस हो गई, तो ये कान के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस भी कम होने लगता है। तो अगर शॉर्ट टर्म लगाएं तो बेनिफिशियल भी है, क्योंकि ये जो स्ट्रेस में कार्टिसोल हार्मोन और एड्रेनलिन निकलता है वो सिंपैथेटिक हार्मोन से होता है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होके उसको दबा देता है। तो इस तरह हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस को रिमूव करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। तो फायदे भी हैं, लेकिन इससे भी अच्छी चीज होती है हेडफोन। हेडफोन कान के अंदर नहीं डाले जाते हैं, कान के ऊपर से लगाए जाते हैं। ये भी पूरा साउंड नहीं बंद करते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा साउंड से प्रोटेक्शन चाहिए तो पहले हम ईयर प्लग डालें और उसके ऊपर से हेडफोन लगाएं, तो डबल प्रोटेक्शन। तब जाके हम लोग नॉइज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। तब भी 100% नहीं करते, क्योंकि हेड की बोन से भी ब्रेन तक साउंड चली जाती है, तो ये बोन्स भी बोन कंडक्शन करती हैं। तो इसलिए काफ़ी प्रोटेक्शन हो जाता है, लेकिन 100% प्रोटेक्शन के लिए हमें दूसरी काम करने पड़ते हैं। साउंड प्रूफ रूम्स बनवाने पड़ते हैं, जिसकी वॉल्स स्पेशल तरीके से बनाई जाती हैं, और तब हम फुल साउंड प्रूफिंग करके नॉइज़ प्रोटेक्शन से कर सकते हैं। लेकिन ये ईयर प्लग्स को रूटीनली यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम लोग साउंड से अपना प्रोटेक्शन कर सकें, और प्रॉपर यूज से और प्रॉपर साइज से और प्रॉपर मटेरियल के यूज़ करने से हम लोग इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। थैंक यू।